2+1 में लेक्चर नंबर 18 में आज हम De.movores थ्योरम पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए हमारी सारी वीडियोस का, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दूंगा, आप लोग उसी लिंक पे प्रेस करो तो आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मतलब आपको एक सीरीज़ मिल जाएगा पूरी वीडियोस का, और वो स्टेप बाय स्टेप भी होगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं De.movores थ्योरम की मदद से, √3 + आयोटा 1/2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो De.movores थ्योरम का मतलब फार्मूला है वो इस तरह है, x + y आयोटा पावर n इज इक्वल टू r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मैं आपको कह चुका हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस एक्स वाई फॉर्म में गिवन होगा। तो यहाँ पे गिवन है √3 + 1 आयोटा पावर 1/2। इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं x + y आयोटा पावर n के साथ, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे √3 आएगी, x इज इक्वल टू √3। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। हम लोग आयोटा लिखते हैं लेकिन आयोटा से पहले 1 मौजूद है, मुझे रियल नंबर लेना है। तो y की वैल्यू 1 हुई, और जो n है उसकी वैल्यू है 1/2। n की वैल्यू क्या हुई, 1/2 हुई। तो ये तो x y और n था, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा r और थीटा में। मुझे मतलब r और थीटा चाहिए। तो जो r का फॉर्मूला है, r हम इस तरह लिखते हैं, r इज इक्वल टू √x² + y²। तो यहाँ वैल्यूज़ लगा दो, तो ये बन जाएगा √3² + 1²। तो √3² से तो वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो 3 + 1 से क्या जाएगा, 3 + 1 से √4 आ जाएगा, और √4 इक्वल है 2 के बराबर। मतलब r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, r इज इक्वल टू 2। इसके साथ साथ मुझे चाहिए क्या, इसके साथ साथ मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू। तो थीटा आप लोग फाइंड करोगे टेंजेंट इनवर्स y/x, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 1 / √3। तो 1 / √3 जो है ये असल में इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ये मेरे ख्याल में 30 डिग्री की इक्वल है। इसकी इक्वल है 30 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या हुआ, 30 डिग्री आ चुका है। अब आप लोग क्या करोगे, इसके बाद मतलब जो De.movores थ्योरम का राइट हैंड साइड है, मतलब x + y आयोटा पावर n, ये इक्वल है किसके, r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करो। तो यहाँ जब आप लोग वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या जाएगा, मतलब r की जगह क्या पुट करो, r की जगह 2 पुट करो। 2 मतलब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 हुआ cos n थीटा। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1/2 है, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 1/2 × 30 डिग्री। तो ये क्या जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा cos 15 डिग्री, क्योंकि 30 को 2 पे डिवाइड करो, प्लस आयोटा साइन 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बाकी इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो इसका फिर एक रियल पार्ट आएगा और फिर एक इमेजिनरी, मतलब आप cos 15 और sin 15 कैलकुलेटर पे प्रेस करो, फाइंड करो, फिर उसके साथ √2 मल्टीप्लाइड करो, तो एक रियल पार्ट आएगा और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी पावर हो, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो De.movores थ्योरम की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।